दिनांक 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक राहु मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में राहु का ये गोचर वृषभ राशि और लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को अपने लगन से ही फॉलो करें। अगर आपको आपका लगन पता नहीं है और आप सारे वीडियो राशि से ही देखते हैं तो आप वृषभ राशि से देख सकते हैं। यहाँ पर राहु मेष राशि में जा रहे हैं तो आपकी कुंडली में ये 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं और ये समय आपका 12 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होने वाला है। राहु के ये 18 महीनों का गोचर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि मेष राशि में आ रही हैं, यानी मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, और मंगल के साथ राहु के रिश्ते कैसे होते हैं आपको पता ही, उनमें बिल्कुल 36 का आंकड़ा रहता है और दोनों अगर मिल जाएं तो अंगारक दोष उत्पन्न करते हैं और ये बहुत बड़ा विस्फोटक योग है। अगर ऐसा देखा जाए तो राहु का जो गोचर है यहाँ पर, अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी है और आपका लग्नेश भी काफ़ी अच्छा बैठा हुआ है, राहु पर आपकी कुंडली में अगर मान लीजिए बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, कोई सी भी दृष्टि पड़ रही हो, भले ही 5वीं 7वीं या 9वीं, या फिर राहु आपकी कुंडली में काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, वो 3rd 6th या फिर वो 10th हाउस या 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको ये जो राहु है कुछ हद तक अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अब इस वीडियो में हम अच्छे रिजल्ट और जो बुरे रिजल्ट हैं दोनों ही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन देखिए, राहु आपको पता है मेष राशि में जा रहे हैं तो मेष राशि में ये उतना अच्छा जो रिजल्ट है वो शायद नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन है राहु से वो नहीं रखनी चाहिए। कुछ मामलों में बहुत ही बेहतर रिजल्ट जरूर देंगे, तो उसकी मैं आपको यहाँ पर बात बताने वाला हूँ। तो यहाँ जो राहु हैं, देखिए राहु मेष राशि में आ रहे हैं और मेष राशि में जैसे ही ये प्रवेश करेंगे तो ये आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे यहाँ पर जो योग हैं आपकी कुंडली में देखने पड़ेंगे। देखिए, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति को आप देखिए, शनि के अलावा आप यहाँ पर जुपिटर की जो स्थिति आपकी कुंडली में वो देखिए, अगर जुपिटर से राहु का कनेक्शन है तो। और राहु की जो प्लेसमेंट है आपके लगन चार्ट में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है राहु के इस गोचर की वजह से। साथ साथ में देखिए, अगर आपका कुंडली में मंगल का कनेक्शन कहीं भी राहु से बन रहा है, या तो इस गोचर वाले राहु से या जो ऑलरेडी आपके लगन चार्ट में राहु बैठा हुआ है उससे अगर बन रहा है, या फिर शुक्र का कनेक्शन बन रहा है, तो आपको फॉरेन टूर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर शुक्र का कनेक्शन बन रहा है तब ज़्यादा चांसेस रहने वाले। साथ साथ में जिनका राहु ऑलरेडी 12वें भाव में बैठा हुआ है, मेष राशि में बैठा हुआ है, उनके लिए ये जो राहु है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट लेकर आएगा। साथ साथ में अगर आपको राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो राहु के रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको मिलने वाले हैं, भले ही वो अच्छे रिजल्ट हों, भले ही वो खराब रिजल्ट हों। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि राहु आ रहे 12वें भाव में, तो 12वें भाव में राहु आने से पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। 12वें भाव का राहु अगर बात करें सबसे पहले पॉजिटिव की, तो आपको फॉरेन में सेटलमेंट दे सकता है। अगर आपका मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है 12वें भाव का स्वामी होकर लगन में, या फिर शुक्र बैठा हुआ है आपका लगन का स्वामी होकर वो 12वें भाव में बैठा हुआ है, और शुक्र का या फिर राहु का कुछ भी आपको प्रत्यंतर चल रहा है या आपको अंतरदशा या महादशा चल रही है, तो निश्चित रूप से फॉरेन जाने के चांसेस आपके बनेंगे और फॉरेन में ये सेटलमेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है राहु। फॉरेन में आपको फेम दे सकता है, फॉरेन से आपको बहुत सारे फायदे दे सकता है। अगर आप अपनी कंट्री से ही आप काम कर रहे हैं, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको राहु के इस गोचर में फॉरेन जाने का चांस मिले। और अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं तो जॉब की वजह से आप फॉरेन जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फॉरेन से लाभ करवाने, फॉरेन सेटलमेंट करवाने के लिए राहु काफ़ी अच्छा है। साथ में अगर आप ऑलरेडी फॉरेन में रह रहे हैं और आपका राहु 12वें भाव में बैठा हुआ है और ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है, राहु आ रहा है अभी 12वें भाव में, तो निश्चित रूप से ये राहु आपको फॉरेन में काफ़ी लाभ देगा जहाँ भी आप रह रहे हैं। हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो फॉरेन में, लेकिन आपको राहु लाभ अवश्य देगा। साथ साथ में अगर आपके फॉरेन में कांटेक्ट आप चाहते हैं, कांटेक्ट बने, कुछ लोगों से आप संपर्क करना चाहते हैं और कुछ लोग ऑलरेडी हो सकता है आपके संपर्क में हो, तो आपके जो कांटेक्ट्स हैं वो बढ़ेंगे। तो ये राहु का पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए रहेगा। साथ साथ में ये जो राहु रहेगा वो आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, आपको स्पिरिचुअल कार्यों के लिए भी फॉरेन की यात्रा करनी पड़ सकती है। साथ में ज्योतिष में, पामिस्ट्री में, ऐसे विषयों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देगा और काफ़ी अच्छा आपको इंट्यूशन भी देने वाला है। तो ये जो राहु है वो काफ़ी अच्छा है। साथ साथ में देखिए, फॉरेन से रिलेटेड भले ही आपका कोई भी काम हो उसमें बहुत बड़ी सहायता करने वाला है राहु।
और राहु है वो क्योंकि फॉरेन का कारक ही है, तो आपका अगर पहले से इंटरेस्ट नहीं है, अभी अचानक आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप जो फॉरेन के बारे में अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो ये सारा जो प्रभाव है वो राहु का ही है। साथ साथ में ये जो राहु है वो आपको इंट्यूशन काफ़ी अच्छे देगा, आपको आगे होने वाली जो घटनाएं हैं वो पहले ही बता देगा। तो ये यहाँ पर राहु के जो रिजल्ट हैं वो आपके लिए पॉजिटिव रहने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट थोड़े ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो नेगेटिव रिजल्ट क्या क्या रहने वाले हैं, देखिए नेगेटिव रिजल्ट की अगर बात करें तो 12वां राहु है, तो आपको कोई भी इलीगल काम करने से बचना चाहिए। आपको कानून को फॉलो करते हुए हर काम करना चाहिए, भले आप किसी भी देश के नागरिक हैं, किसी भी देश में रहते हो, भले आप इंडिया के हो, इंडिया से बाहर रह रहे हो, या आप बाहर के नागरिक हो, इंडिया में रह रहे हो, या किसी भी अन्य कंट्री में रह रहे हो, तो निश्चित रूप से आप कोई भी इलीगल कार्य ना करें। साथ में आप कोई भी प्रॉपर्टी का विवाद हो, कोई भी आपके ऊपर केस मुकदमा चल रहा हो, तो उन विवादों से दूर रहें और नया कोई भी झगड़ा मोल ना लें, नया कोई विवाद कहीं पर मोल ना लें। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका मंगल बहुत ज़्यादा खराब हुआ, कुंडली में मंगल बैठा साथ में राहु के यहाँ पर, या फिर शनि बैठा हुआ आपके ऑलरेडी 12वें भाव में इस तरह से, तो आपको राहु जेल यात्रा भी दे सकता है। जेल यात्रा देने के लिए राहु छोड़ता नहीं है बिल्कुल भी। जब राहु का ऐसा समय आता है, जब खराब समय आता है, तो बिल्कुल ये हाथ खड़े करवा देता है और आपको कोई भी चांस ऐसे बचता नहीं कि आप कहीं से बच के निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सच बात है। और राहु जब 12वां राहु जब भी आपको पीड़ा देता है, तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं है। और राहु आपको पता है अपना रिजल्ट वो देता ही है आपको। राहु का जो रिजल्ट है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप राहु को इग्नोर नहीं कर सकते। राहु अपना रिजल्ट अवश्य देगा। साथ साथ में देखिए ये जो राहु रहेगा क्योंकि 12वें भाव में आ रहा है, तो कुछ चीज़ों का लॉस करवाएगा आपको, भले ही आपके स्वास्थ्य का लॉस हो, यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हों, या आपको प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में कुछ परेशानियां आएँ। और आपका जो स्वास्थ्य है, आपके स्वास्थ्य को लेके मेन जो दिक्कत आने वाली है, वो ऐसी दिक्कत आपको आने वाली कि आपने सोचा ही ना हो। कोई ऐसी बीमारी, कोई गंभीर बीमारी लग सकती है जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए। और वो बीमारी ऐसी हो सकती है कि वो डॉक्टरों के पकड़ में ना आए, वो उनके समझ में ना आए, और आप दवाइयाँ ले रहे, मेडिसिन ले रहे हैं, आप कोई और ही ले रहे हैं मेडिसिन, और आपको रोग कुछ और हुआ है। तो ये ऐसी स्थिति राहु ही दे सकता है। साथ साथ में देखिए अब अगर राहु की दृष्टियों की बात हम करें, तो सबसे पहले ये 4th हाउस को देखेंगे। 4th हाउस को देखने से आपको घर से अलग करेंगे, घर से दूर बाहर जाने का योग बनेगा, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। साथ में आपकी जो माताजी का स्वास्थ्य है उसको लेके बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है राहु के इस गोचर में। साथ में आपको प्रॉपर्टी वगैरह अगर लेना चाहते हैं, अपनी कंट्री में ही अगर लेना चाहते हैं आप, मान लीजिए आपको बाहर का योग नहीं बन रहा है कुंडली में, और जो कुंडली है और जो ग्रह है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप प्रॉपर्टी के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा कर सकते हैं इस समय आपको लोन वगैरह मिल सकता है। लेकिन ये लोन ऐसा होगा कि आप आने वाले समय में इसको चुका भी नहीं पाएंगे, और आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर फंस सकते हैं, किसी लीगल इश्यू में भी यहाँ पर फंस सकते हैं। तो निश्चित रूप से थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ में माताजी के स्वास्थ्य को लेकर तो आपको बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना होगा, और घर में किसी अन्य का भी स्वास्थ्य खराब रह सकता है। डिपेंड करेगा आपके चार्ट में अन्य ग्रहों की स्थिति कैसी है। साथ साथ में देखिए राहु 4th हाउस में यहाँ पर एस्पेक्ट करेगा, तो 4th हाउस पर एस्पेक्ट करने की वजह से वो आपके मन में शांति नहीं रहने देगा, मन को परेशान रखेगा, मन में गंदे विचार आना, बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियाँ आपको बन सकती हैं। और जो घर का माहौल है वहाँ पर भी आपको दिक्कत करेगा, घर के माहौल को वो शांत नहीं रहने देगा। घर में कोई ना कोई विवाद, या तो भले ही वो बढ़ते हुए जो खर्चे आपके घर के, प्रॉपर्टी से संबंधित खर्चे, जो भी खर्चे हैं आपके, उनसे संबंधित जो भी विवाद हैं उनकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा हो या किसी भी वजह से हो। साथ में आपके मन में वो गंदे विचार देगा, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे गंदे विचार दे सकता है। अगर आपका 12वां भाव बहुत ज़्यादा खराब है तो निश्चित रूप से आपके मन में गंदे विचार दे सकता है, और अगर 7वां भाव आपका खराब हुआ तो निश्चित रूप से आपके मन में नेगेटिव विचार राहु के इस गोचर में आने वाले हैं। साथ में देखिए राहु का अगर बात करें तो 12वें भाव में आ रहा है, तो 12वें भाव का जो राहु का प्रभाव है वो आपकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ेगा, वो आपके बेडरूम के सुख पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई ना कोई चीट करने वाला पार्टनर आपका जो अपोजिट सेक्स का हो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, और वो आपका यहाँ पर आपके साथ चीटिंग कर सकता है, आपको वो साथ नहीं देगा बहुत लंबे समय तक। तो राहु का यही प्रभाव है, राहु का सीधा सीधा प्रभाव आपके बेडरूम पर पड़ेगा, और यहाँ पर आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके डिस्टर्ब होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस इस राहु में बनते हैं। साथ में जो 12वां राहु है वो आपको पारलौकिक शक्तियों का अनुभव करवाएगा, यहाँ पर भूत प्रेत सपने में दिखना या डरावने सपने आना,
अगर भूत प्रेत नहीं भी दिखते हैं तो कुछ ऐसी अनजानी वस्तुएं दिखेंगी, कुछ ऐसे लोग दिखेंगे, ऐसे जैसे लोग चल रहे हैं या जैसे भूत जैसा दिखना, ऐसी जो समस्याएं हैं वो आपको आ सकती हैं। साथ में आपकी रात्रि की नींद को डिस्टर्ब करेगा, आपके रूटीन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो ये सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है राहु के इस गोचर में। उसके बाद देखिए 4th हाउस के बाद ये दिखेगा 6th हाउस को। तो 6th हाउस को जैसे ही ये दिखेगा तो आपको कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो सकती है। और 6th हाउस में क्योंकि केतु भी गोचर करेंगे तो इस वजह से आपके पार्टनर को या आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा कोई गंभीर बीमारी से यहाँ पर गुजरना पड़ सकता है। साथ साथ में आपके अपने जो आपका ननिहाल पक्ष है उनसे संबंध खराब हो सकते हैं, उनसे आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। और उनके परिवार में हालांकि आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके ननिहाल वाले परिवार के जो सदस्य हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में रुचि ले रहे हैं, लेकिन आपसे वो थोड़ा डिटेच होते हुए आपको दिखेंगे। साथ साथ में देखिए राहु का जो 6th हाउस पर एस्पेक्ट है, आप कोई भी लोन वगैरह लेना चाहते हैं या पहले से लोन लिया हुआ है तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। यहाँ पर केतु गोचर कर रहे हैं, इस वजह से भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ 6th हाउस से रिलेटेड आने वाली है। तो अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ में धन का लेन देन बिल्कुल भी ना करें। आप किसी को अगर पैसे उधार देते तो बहुत ही सोच समझ कर आपको देने चाहिए। साथ साथ में देखिए 6th हाउस आपका रूटीन है, आपका जो ऑफिस है, ऑफिस का आपका सारा जो काम होता है वो 6th हाउस से हम देखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 6th हाउस में केतु आने से आपकी एक डिटैचमेंट आपको फील होगी। आपका जो व्यवहार है अपने साथ वालों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ, वो खराब हो सकता है। साथ में देखिए यहाँ पर केतु गोचर कर रही, तो केतु के गोचर की वजह से थोड़ा डिटैचमेंट आपको अपने काम से, अपने रूटीन से फील होने लगेगा। और केतु का इस भाव में आना निश्चित रूप से आपको परेशानी खड़ी करने वाला है और आप किसी भी कार्य को ठीक समय पर नहीं कर पाएंगे और आप अपने आप से ही यहाँ पर थोड़ा डिटैचमेंट फील करने वाले। तो जो केतु का प्रभाव रहने वाला है वो भी एक तरह से अगर देखा जाए तो केतु का प्रभाव भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ नहीं रहने वाला। तो केतु की बात तो हम लास्ट में और अभी करने वाले। इसके बाद देखिए राहु का जो प्रभाव रहेगा, राहु की जो अगली दृष्टि रहेगी वो आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो अष्टम भाव पर पड़ने से आपको पैतृक संपत्ति में विवाद वगैरह होने की संभावना बनेगी और इसके अलावा आपको एक्सीडेंट वगैरह होना। हालांकि राहु आपको गूढ़ विषयों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में या जो भी आपके अन्य इसके जो साइंसेज हैं, अकल्ट साइंसेज की जो अन्य ब्रांचेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाले हैं। तो जो लोग या जो जातक या जो स्टूडेंट अभी रिसर्च से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं उनको अपने रिसर्च के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। अगर आपकी कुंडली में देखिए अगर लग्नेश बैठा हुआ है 9th हाउस में या लग्नेश 12वें भाव में बैठा हुआ है या फिर जो आपका 12वां भाव का स्वामी है वो बैठा हुआ है मान लीजिए 9th हाउस में या वो लगन में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से और उनकी अगर दशा महादशा कुछ भी चल रही है तो आपको बाहर जाने का योग निश्चित बन रहा है। अब राहु का अष्टम भाव को देखने से आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा या मतभेद हो सकते हैं। साथ साथ में आपको अचानक कोई दुर्घटना होना, दुर्घटना के अलावा आपको कहीं चोट लग जाना या कोई गंभीर ऐसी समस्या आपको जीवन में अचानक आ जाना। साथ साथ में देखिए जिनका राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है 12वें भाव में, जैसे आप देख रहे हैं मतलब वृषभ लगन की कुंडली में ही अगर आपका मेष राशि का राहु बैठा हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आपको आने वाला है। अगर ये चेंज आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ तो आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं राहु के इस गोचर की वजह से। और ये 18 महीने में आपको बिल्कुल से चेंज कर देगा, आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। ये राहु ऐसा है जिसको आप अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या क्या कर सकता है, आपको कितना भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है, आपको कितना भी खराब रिजल्ट दे सकता है। तो राहु के इस रिजल्ट को या राहु के इस प्रभाव को अगर हम बात करें वृषभ राशि और लगन वालों के लिए तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉन्शियस रहना होगा क्योंकि मेष राशि का राहु है और अगर बाहर जाने का योग बन रहे तो आप निश्चित रूप से जा सकते हैं, लेकिन अपने खर्चों को आपको नियंत्रित करना होगा और किसी भी अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं उनमें आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना होगा। और इलीगल जो कार्य हैं या फिर कहीं पर आप मान लीजिए अपने सिग्नेचर करते हैं किसी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पर या मान लीजिए प्रॉपर्टी संबंधी जो भी आपके कागजात हैं उन पर अगर हस्ताक्षर करते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है। साथ साथ में देखिए क्योंकि बेडरूम का राहु है तो बेडरूम का राहु होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करेगा मैरिड लाइफ में, आपके बेडरूम के सुख में ये बहुत ज़्यादा आपको ऑब्सेस्ड कर देगा।
अब देखिए केतु की जहाँ तक बात करें तो केतु वैसे 6th हाउस में आ रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी आपको हो सकती है जो लाइलाज हो या जिसका पता नहीं लगे, डॉक्टर आपको कुछ और दवाइयाँ दे रहे हैं और आपको बीमारी कुछ हो रहा है। साथ साथ में आपके जो ननिहाल पक्ष है, ननिहाल पक्ष से थोड़ा डिटैचमेंट आपको फील होगा, अपने काम से भी आपको डिटैचमेंट फील होगा। साथ साथ में देखिए आपको एक कंसल्टेशन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या आपका सप्तमेश बैठा हुआ है, मान लीजिए सप्तमेश मान लीजिए आपका बैठा हुआ है, क्योंकि सप्तमेश खुद मंगल ही हुआ, और अगर मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है आपका 6th हाउस में, तो कुछ हद तक आपके जो रिश्ते हैं वो अपने जीवन साथी से भी खराब हो सकते हैं। और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी है पार्टनरशिप वगैरह करने में। इसके अलावा अपने ननिहाल पक्ष वालों के साथ, अपने नाना जी नानी जी के साथ बिल्कुल भी संबंध खराब ना करें, और बहुत अच्छे से आप इस समय को कॉम्प्रोमाइज़ करके गुजारें। लेकिन देखिए अगर आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छा बैठा हुआ हो, शनि बहुत अच्छा बैठा हुआ, मंगल काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो ये जो राहु है वो आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और अगर आपकी कुंडली में राहु पर जुपिटर की दृष्टि, गुरु की दृष्टि कोई सी भी पड़ रही है, भले ही 5वीं 7वीं या 9वीं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर राहु से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। तो फिलहाल के लिए आपके लिए वीडियो में नहीं।